चैप्टर 11 है बायोस्टैटिस्टिक। इसको स्टार्ट करते हैं। You know that the scientific work often involves statistical method। जो साइंस का काम होता है उसमें कभी कभार जो है स्टैट के तरीके इस्तेमाल होते हैं। इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी के शोबे में साइंटिस्ट collect, analysis and interpret data for getting result and for understanding various phenomena। जो बायोलॉजी का शोबा है इसमें जो साइंसदान होते हैं वो जो मालूमात को इकट्ठा करते हैं, उनको तज्जिया करते हैं, उनकी तशरीह करते हैं ताकि वो नताइज हासिल कर सकें और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको समझ सकें। In this chapter, इस चैप्टर में we will study the main uses of principle of biostatistics। इस चैप्टर में हम जो अहम इस्तेमालात हैं बायोस्टैटिस्टिक के और उसके असूल हैं उनका मुताला करेंगे। पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक का तारुफ कि बायोस्टैटिस्टिक क्या है। बायोस्टैटिस्टिक is a branch of statistics। बायोस्टैटिस्टिक जो है वो स्टैटिस्टिक की एक शाख है। That applies statistical method to biological science। जिसमें जो अप्लाई करती है, इस्तेमाल करती है जो स्टैट के तरीके होते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस में इस्तेमाल करती है। Biostatistics is essential for designing biological experiment, clinical trial and epidemiological studies। जो बायोस्टैटिस्टिक है ये बहुत अहम है कि वो डिज़ाइन कर सके, बना सके बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो बायोलॉजी के अंदर जो तजर्बात करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल और इपोडर्मोलॉजिकल स्टडीज। इपोडर्मोलॉजिकल होता है वबाई अमराज, उनका मुताला करते हैं, ये इसका मकसद होता है। क्लिनिकल ट्रायल होते हैं कि जो दवाई होती है उनको जांचना होता है कि वो किस तरह असर करती हैं, उनको चेक करना होता है, ये थे क्लिनिकल ट्रायल। अगला है यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक्स के क्या इस्तेमालात हैं। The major uses of biostatistics include। जो बायोस्टैटिस्टिक के बड़े इस्तेमालात हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला है डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट एंड स्टडीज। जो एक्सपेरिमेंट है उनको बनाना और उनका मुताला करना, डिजाइन करना, तरतीब देना, बनाना। बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग एक्सपेरिमेंट टू इंश्योर दैट द डाटा कलेक्टेड will be relevant and sufficient to the answer the search question। जो बायोस्टैटिस्टिक है हेल्प करती है इन प्लानिंग, एक मनसूबा बनाने में, एंड स्ट्रक्चरिंग एक्सपेरिमेंट और एक जो तजर्बात हैं उनका ढांचा बनाने में, टू इंश्योर ताकि हम यकीन कर सकें कि द डाटा कलेक्टेड जो हमने मालूमात जमा की हैं विल बी रेलिवेंट जो मुतल्लका है एंड सफिशिएंट काफ़ी है टू द आंसर द सर्च क्वेश्चन। उस किसी कोई सवाल है उसके जवाब के लिए हम कुछ मालूमात इकट्ठी करते हैं, वो चेक करते हैं कि जो मालूमात हमने इकट्ठी की हैं वो उस जो जवाब है उसके लिए काफ़ी हैं और उसके लिए ज़रूरी हैं, ये चेक करते हैं। फॉर इंस्टेंस होता है मिसाल के तौर पर इन क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, टेस्टिंग अ न्यू ड्रग, जिसमें नई जो अद्वियात हैं उनको चेक किया जाता है। बायोस्टैटिस्टियन जो बायोस्टैटिस्टिक में माहिर होते हैं डिटरमाइन तयन करते हैं द सैंपल साइज, जो एक नमूना हमें दवाई का लिया हुआ है अद्वियात का, नीडेड कितना ज़रूरी है, टू डिटेक्ट द सिग्निफिकेंट इफेक्ट के वो अहम असरात को डिटेक्ट जांच सके। मसलन दवाई है उसकी कितनी मिकदार मरीज को देनी है कि ताकि उस पर असर हो सके, वो ये चेक करते हैं।
उस सैंपल साइज का कितनी मिकदार होनी चाहिए। अगला है एनालिसिंग बायोलॉजिकल डाटा। जो बायोलॉजिकल डाटा है, जो मालूमात है, उनका तज्जिया करना। बायोस्टैटिस्टिक इन्वॉल्व अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज डाटा। जो बायोस्टैटिस्टिक है वो शामिल होती है कि वो स्टैटिस्टिकल जो तरीके हैं वो अप्लाई कर सके ताकि डाटे का तज्जिया जांच की जा सके। डाटा इन मालूमात जो हासिल की हुई हैं उसका तज्जिया जांच की जा सके। दिस एनालिसिस, ये तज्जिया, कैन अनकवर होता है वाज़ा करना किसी चीज़ को, ट्रेंड जो रुझान होते हैं, कोरिलेशन तल्लुक, और पैटर्न नमूनाजात। तो ये एनालिसिस जो तज्जिया होता है वो रुझान, तल्लुक और नमूनाजात को वाज़ा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, एनालिसिंग द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट। जो होती है पौधों की बढ़ने की रफ्तार होती है अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंट, मुख्तलिफ माहौल के अंदर, इन्वायरमेंटल कंडीशन, मुख्तलिफ मौलियाती कंडीशन के तल्लुक कैन रिवील वो फैक्टर लाइक लाइट एंड वाटर इफेक्ट ग्रोथ। जो पौधों के बढ़ने की रफ्तार होती है उस पर कुछ अवामल असर अंदाज करते हैं, मौलियाती कंडीशन असर अंदाज करते हैं, जो कि वाज़ा करती हैं कि एक पौधे को बढ़ने में, यानी ग्रोथ उसका बढ़ना होता है, उसमें जो उसके जो रोशनी है और पानी है कितना असर अंदाज होता है उसके बढ़ने में। इंटरप्रेटिंग होता है किसी चीज की तशरीह करना, रिजल्ट होते हैं नताज की तशरीह करना। आफ्टर एनालिसिंग डाटा के तज्जिए के बाद बायोस्टैटिस्टिक हेल्प, हमारी मदद के टू इंटरप्रेट रिजल्ट इन ए मीनिंगफुल वे। ये जो होती है मालूमात, उनका तज्जिया करने के बाद बायोस्टैटिस्टिक जो होती है हमारी मदद करती है ताकि जो नताज हैं उनकी तशरीह कर सके एक मीनिंगफुल वे में, एक सही मैनिखेज तरीके से, यानी कि ऐसे तरीके से तशरीह कर सके जो हमें समझ आ सके। इस तरीके से वो तशरीह करती है जो पहले डाटे को तज्जिया किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ सर्वे, एक सर्वे किया है, उसके नताज की तशरीह की गई ऑन दी, किस पर, ऑन दी प्रिविलेंस ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। जो आबादी में डिजीज जो है बीमारी फैली हुई है, कैन गाइड पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ होती है उनको गाइड रहनुमाई कर सके, इंटरवेंशन, ताकि वो मुदाखलत कर सके। इंटरवेंशन होता है मुदाखलत करना, उस चीज को रोकना, ताकि पब्लिक हेल्थ जो है इदारा होता है वो उस बीमारी को रोक सके। प्रिडिक्टिंग आउटकम, प्रिडिक्टिंग होता है पेशन गोई करना, जो नताज आएंगे उनकी तलब पेशन गोई करना। बायोस्टैटिस्ट कैन यूज टू क्रिएट मॉडल तैयार करते हैं, नमूने तैयार करते हैं, दैट प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डाटा, जो मौजूदा मालूमात हैं उसकी बुनियाद बनाकर वो एक पेशन गोई कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में कौन से चीज़ें आई, कौन से नताज हासिल होंगे, या को क्या चीज़ें आएंगी हमारे ऊपर। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, प्रिडिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, हम प्रिडिक्टिंग कर सकते हैं कि कौन जो होती हैं जो आवाम में मोलक बीमारी इन्फेक्टेड होती हैं, मोलक खतरनाक बीमारियां जो फैली होती हैं विद इन पॉपुलेशन, आबादी में फैली होती हैं। हेल्प इन प्लानिंग, जो हमें प्लानिंग करती हैं, मनसूबा बनाती हैं वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन कैंपेन, लोगों को वैक्सीनेशन करती हैं, उनको वैक्सीन लगाती हैं, कैंपेन होती है मुहिम। एंड एलोकेटिंग रिसोर्स, और मुख्सिस करती हैं, मखसूस कर देती हैं किसी उसके लिए रिसोर्सेज को, जो हमारे ज़राए होते हैं उनको मखसूस कर देती हैं उस चीज़ के लिए। पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक हेल्थ होती है और पॉलिसी मेकिंग। इन पब्लिक हेल्थ
Biostatistics provide evidence-based insight that guide the policy in public health. जो पब्लिक हेल्थ होती है, अवामी हेल्थ से बायोस्टैटिक प्रोवाइड मुहैया करते हैं एविडेंस बेस्ड। एविडेंस होता है सबूत की बुनियाद पर इंसाइट बसीरत यानी आगाही, किसी चीज पर नजर रखना, वो प्रोवाइड करती हैं। दैट गाइड हमारे माइक कर सके पॉलिसी, जो पॉलिसी डिसीजन बनाते हैं एंड हेल्थ गाइडलाइन, ताकि गाइड कर सके किसकी तरफ, पॉलिसी डिसीजन एंड हेल्थ गाइडलाइन, जो हेल्थ के मतलब जो गाइडलाइन होती है उसके मतलब कि रहनुमाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन कोविड-19 रेट। मिसाल के तौर पर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो तजदीद है स्टैटिस्टिकल यानी कि जो मालूमात है कोविड-19 के मतलब उसकी रेट उसकी रफ्तार, कितनी रफ्तार से फैला है, कैन लीड टू द इम्प्लीमेंटेशन, ताकि लागू कर सके ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन, ताकि कोविड-19 वैक्सीनेशन जो मुहिम है वो लागू कर सके। आगे एग्जाम्पल बायोस्टैटिस्टिक की। एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक के इस्तेमालात की मिसालें। पहला है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजिस्ट यूज बायोस्टैटिस्टिक, ये बायोस्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेज इन पॉपुलेशन। ये जो स्टडी करते हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तकसीम, एंड डिटर्मिनेंट होता है अवामल, जो हेल्थ के और बीमारियों के अवामल हैं पॉपुलेशन में, उनके बारे में मुताला करती है। फॉर एग्जाम्पल, एनालिसिंग डाटा ऑन कोविड-19 इन्फेक्शन रेट, जो डाटा में मालूमात हैं, जो मालूमात हमारे पास दस्तयाब हैं कोविड-19 वायरस की, उसकी क्या रेट है, उसकी क्या रफ्तार है। इन्फेक्शन यानी उस पर इन्फेक्शन होने की रफ्तार क्या है, रिकवरी, उससे सेहत याब होने की रफ्तार क्या है, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन इन्वॉल्व, और वैक्सीन जो होती है वो कितनी असर अंदाज होती है उसके ऊपर है, बीमारी के ऊपर है। इन्वॉल्व द बायोस्टैटिस्टिकल मेथड, ये तमाम बायोस्टैटिस्टिक मेथड में इस्तेमाल होती हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? Biostatistics is used in genetic research to analyze the inheritance of traits and the association of genetic variation with disease। जो बायोस्टैटिस्टिक होती है इन जेनेटिक रिसर्च, जो जेनेटिक की जीन के मतलब जो रिसर्च होती है, तहकीक होती है, टू एनालिसिस, उससे हम तजरिया करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, जो विरासत में खुशियात मिलती हैं, विरासत की खुशियात होती हैं, एंड एसोसिएशन और तल्लुक होता है जेनेटिक वेरिएशन का, जीन के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं विद डिजीज के साथ क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जेनेटिक स्टडीज मुताला करता है यूजेस बायोस्टैटिस्टिक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर लिंक टू डिजीज लाइक डायबिटीज एंड कैंसर। कोई भी होता है जो बायोस्टैटिस्टिक यूज करती है वो एक जेनेटिक निशानात लगाता है जिसका तल्लुक बीमारियों से है, कि कुछ बीमारियां होती हैं जीन के जरिए भी विरासत में मुंतकिल होती हैं, जैसे शुगर है और कैंसर है। एग्रीकल्चर क्या है? ज़राअत है। इन एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर की तहकीक में बायोस्टैटिस्टिक हेल्प इन एनालिसिंग क्रॉप यील्ड। क्रॉप होता है फसलें, यील्ड होता है उनकी पैदावार। जो बायोस्टैटिस्टिक है वो जो ज़राअत में जो तहकीक होती है उसमें जो बायोस्टैटिस्टिक है
हमारी मदद करती है कि वो जो पौधों की पैदावार है उनका तजजिया कर सकें। द इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर, कौन सी जो बेहतर हैं खादें हैं उनका, एंड रेजिस्टेंट ऑफ प्लांट टू पेस्ट एंड डिजीज, और कौन से पौधे हैं जो बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ मज़ामत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपेनिंग द यील्ड ऑफ डिफरेंट वीट वैरायटीज, कंपेन करते हैं कि बेहतर मुख्तलिफ जो गंदम की वैरायटियां हैं उनकी पैदावार जानते हैं। अंडर वेरियस फार्मिंग प्रैक्टिस, जो बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस होती हैं यानी कि उगाते हैं। इन्वॉल्व स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, वहाँ भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है, मालूम हासिल तजरिया होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है। ओके, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल होता है किसी चीज का जांचना। बायोस्टैटिस्टिक इज क्रूशियल इन डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल दैट टेस्ट न्यू ट्रीटमेंट एंड ड्रग। जो बायोस्टैटिस्टिक है बहुत अहम है इन डिजाइन किसी चीज का डिजाइन बनाना और एनालिसिस करना। क्लिनिकल ट्रायल का, जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनका तजरिया करना, ताकि जो नई ट्रीटमेंट, नया इलाज और ड्रग है उनको चेक किया जा सके। टेस्ट द न्यू ट्रीटमेंट एंड ड्रग, ये क्लिनिकल ट्रायल होते हैं कि जो क्लिनिकल जो सेहत के मुतल्लिक होते हैं, जो इलाज होते हैं और जो होते हैं दवाइयाँ, उनको चेक किया जा सके वो कितनी असरअंदाज हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, डिटरमिनिंग, ये तयन करते हुए वेदर ए न्यू मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव देन द प्लेस टू रिक्वायर rigorous statistical testing to ensure the result are statistically significant. यहाँ कहता है कि हमें चेक करते हैं जो नई अद्वियात है वो ज़्यादा काम करती है उससे पहले से जो मौजूद अद्वियात थे उससे, ताकि टू इंश्योर, ताकि हम यकीन कर सकें द रिजल्ट आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ताकि जो नताज हैं वो स्टेटिस्टिकली बहुत अहम है।